हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जर्नल मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग आज एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की प्रोसेस की बातें करेंगे। यहां पर जब एल्कोहल और एल्डिहाइड की बातें करेंगे तो ये तो जो कि इजी रहता है, क्योंकि उसके बीच में जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन या हाइड्रोजन होता है उनके बीच में जो कि ऑक्सीजन आ जाता है। लेकिन जब कीटोन की बातें करें तो कीटोन में जो मॉलिक्यूल्स होता है वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वह डबल प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर बात करने वाले हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। देखिए, हमें शुरू पहले भी पता है कि अगर इस तरह से जो एल्कोहल है वह ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन करता है। अगर इनकी इस तरह से बात कर ले कि जो एल्कोहल है इस एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करा दिया जाए। और रही बात ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहां पास हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अभी बताएंगे आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और पुराने टॉपिक पर बता भी चुके हैं। और अगर इस तरह से एल्कोहल है उसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करने से यह कंपाउंड एल्डिहाइड या फिर कीटोन की फॉर्मेशन करता है। और यहां पास फिर से इस एल्डिहाइड या कीटोन, जिसे डायरेक्ट कह दे कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड का फिर से ऑक्सीडेशन करने से यहां से जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या कहे हैं, अगर इनको रिएक्शन अकॉर्डिंग समझ ले, अगर इसको एल्कोहल की बात कर ले तो इस तरह से जो एल्कोहल है इस एल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, तब क्या होगा, अगर इस हाइड्रोजन को चाहे तो एक हाइड्रोजन इस तरह से है और सेकेंड हाइड्रोजन इस तरह से लिखा जा सकता है। तो बस यहां से जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है वह बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या करेगा, यहां से RCHO जो कि कार्बोनिल कंपाउंड बना लेगा। और इस कार्बोनिल में क्या है, यहां पास एल्डिहाइड है। और फिर से जो एल्डिहाइड बना है इस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, उस कंडीशन में यहां से फिर से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तब कंपाउंड RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पास जो एल्कोहल है वह कब एल्डिहाइड बनाएगा, अगर एल्कोहल जो है 1 डिग्री एल्कोहल हो उस कंडीशन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल हो तब 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। बस यहां से कीटोन और वहां से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से उसी को ऑक्सीडेशन कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पास क्या बोले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए बात कर ले, यहां पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ले इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले भी बता चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। बट यहां पर जो एल्कोहल है उसे कीटोन में फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल को जब कीटोन में फॉर्मेशन करेंगे तब उस कंडीशन में वहां पास कंपलसरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज होगा। क्वेश्चन यहां पास यह आ जाता है कि 2 डिग्री एल्कोहल से जब कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंट एजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, इस तरह से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज क्यों नहीं करते, तो उनके आंसर यह है कि जो कीटोन होता है उस कीटोन पर अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से नहीं होता है, ये लो। और अल्फा हाइड्रोजन यहां पास इस कार्बन में क्या है, यहां से कीटोन है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन इस पर यही बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की कमी होता है।
चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बातें करें तो यहाँ पास एसिडिक मीडियम पर अगर KMnO4 डाल दिया जाए या फिर एसिडिक मीडियम पर सल्फ्यूरिक यहाँ पास K2Cr2O7 डाल दिया जाए तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना या फिर ऑक्सीजन देना और हाइड्रोजन डोनेट करना। इस तरह से यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि काम करता है। तो चलिए इनका अगर रिएक्शन की बातें करें तो इनकी रिएक्शन इस तरह से है कि अगर यहां से CH3 CH2 और OH जो कि एल्कोहल है, और इस एल्कोहल के अगर नाम की बात कर ले तो यहां पर 1 2 और 2 को क्या बोला जाता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेन, और यहां से OH के कारण और एथेनॉल। और अगर इस एथेनॉल का रिएक्शन यहां पास कोई एसिडिक मीडियम पर K2Cr2O7 का यहां पास रिएक्शन करा दिया जाए। अब इनका काम क्या है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देगा और यहां से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देगा और ये वाला क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, इस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन सॉरी यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, इस तरह से यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तब कंपाउंड क्या बना है, यहां से CH3, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला H, फिर यहां पास O बच गया है तो यहां पास O। इसको अगर चाहे तो इस तरह से तो भी लिखा जा सकता है, ये लो लिख दें। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 और 2 एथेन, यहां पास एसिटाल्डिहाइड है, लिख देते हैं यहां पास एसिटाल्डिहाइड जो कि कार्बोनिल ग्रुप है। अब इस एसिटाल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फिर से रिएक्शन करा दिया जाए, क्योंकि K2Cr2O7 जो है वह बहुत ही ज्यादा कंपाउंड में मिले रहेगा और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन दे दिया और ऑक्सीजन जब दिया उस कंडीशन में इस कार्बन और ऑक्सीजन जहां पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O और फिर से यहां से OH का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस तरह से जो कंपाउंड है यह जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ये लो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पास क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पास क्या था, एसिटाल्डिहाइड कीटोन। अगर यही चीजें सॉरी एसिटाल्डिहाइड का है, यहाँ पास एल्डिहाइड है। अब बात करते हैं कीटोन फॉर्म कैसे होगा। हम लोग क्या बोले थे, 1 डिग्री अल्कोहल हो तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कौन सा अल्कोहल था, 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे, ये अगर फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप के बाद यह कार्बन है, यह वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। और जब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कर ले तब क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड जो कि फॉर्म किया है। और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कराने से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एसिडिक एसिड यहां पर फॉर्मेशन किया ही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले। अगर इस तरह से हो CH3CH2 और यहां पास फिर से CH2OH, इस कंपाउंड की बात कर ले, 1 2 3, इनको बोले जाते हैं प्रोप, उनका नाम क्या है, प्रोपेनॉल। और इस प्रोपेनॉल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरह से KMnO4 के साथ करा दिया जाए। KMnO4 या K2Cr2 क्या काम करने वाला है, सब अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन का देने का ही काम करेगा। ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दिया तो यहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, कंपाउंड क्या बना लेगा, CH3 CH2, फिर से यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, फिर यहां पर डबल बॉन्ड O और H, देखिए फिर से एल्डिहाइड बना लिया। अब इस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया जाए। यहां पर इसको इस तरह से सिंबल से भी लिखा जा सकता है, KMnO4 लिखने के बाद ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन का यह एक तरह से सिंबल है। फिर से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, कंपाउंड क्या बना लेगा, CH3CH2, फिर से यहां पास C OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर ले। बोले थे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो रही यहां पास 1 डिग्री अल्कोहल, देखिए ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। OH के बाद कार्बन है, वह कार्बन कितने कार्बन से गिरा है, सिर्फ एक ही कार्बन से गिरा है, इसलिए क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम मेंशन कर लिया। लेकिन यहां पास अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए या फिर 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, तब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है पूरा चेंज हो जाता है।
और हमको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, आखिर 2 डिग्री एल्कोहल या कीटोन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीकरण करा दिया जाए तब वह कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर रही बात सिमेट्रिकल जो एल्कोहल है या फिर कीटोन है, चलिए एल्कोहल की बात कर लेते हैं। इस तरह से CH3 और यहां से OH, देखिए सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल ही है और 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन। चलिए ठीक, कीटोन बनाएगा। यहां पास कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है, तो देखिए यहां बस ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। अब इस 2 डिग्री एल्कोहल में देखिए क्या यहां पास मॉलिक्यूल्स है, सेम है, यस सेम है, बस सेम है, तब उस कंडीशन में यहां से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर यहां पास आ जाए तब वहां पास कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। यहां पास क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। और जब सिमेट्रिकल वाले कंपाउंड पर हो तो यहां से कंपाउंड इस तरह से बनेगा कि अगर इनको फिर से क्या किए, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दिया जाए। देखिए इसके पहले अगर एक बार और बात कर ले, इसमें क्या हुआ था, जो रिएक्टेंट था उससे जो प्रोडक्ट बन रहा था, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन जितना है 1 2, प्रोडक्ट में उतना ही कार्बन की जो कि प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां पर देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, सेम टू सेम कि जितने रिएक्टेंट है 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड का रिएक्शन कराने से जब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, उस कंडीशन में रिएक्टेंट में जितना कार्बन होगा प्रोडक्ट में सेम उतना ही कार्बन होगा। लेकिन यहां पास अगर कीटोन हो या 2 डिग्री एल्कोहल हो तब यह होगा कि रिएक्टेंट में जितना कार्बन होगा उससे कम प्रोडक्ट में कार्बन होगा। कैसे, इस तरह से KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो इनके साथ क्या होगा, यहां से क्या करेगा, जो कि यहां से ऑक्सीजन देने वाला है। तो देखिए कैसे करेगा, सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड बना लेगा। एल्डिहाइड में कैसे बनेगा, यहां से जो कंपाउंड है इस तरह से है CH3 और यहां पास H, इस तरह से कंपाउंड बनता। लेकिन यहां पास ये हाइड्रोजन जो कि मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, चलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकले, ठीक है, यहां पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकले, कंपाउंड क्या बना लिया, जो कि कीटोन। कीटोन क्या बोले थे, ये कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप में दोनों में क्या है, R है, तो ये क्या बना, जो कि कार्बोनिल है। और एक तरह से जो कार्बोनिल है वह कीटोन है। अब इस कीटोन में क्या होगा, फिर से यही सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 था उसके साथ फिर से रिएक्शन करा लिया, तब क्या करेगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वहां से एक OH जो है वह इस साइड चाहे इस एल्काइल ग्रुप में, कोई एक एल्काइल ग्रुप में जाएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई किसी में भी ले जाए। इस तरह से CH3 डाल दिए, फिर यहां से क्या है COOH, यहाँ पास क्या फॉर्मेशन करके एसिटिक एसिड, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऐड हो गए, फिर यहाँ पास ये देखिए क्या हुआ, बचा हुआ है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ चले गए, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। फिर यहाँ से कंपाउंड है जो बनाएगा HCOOH फॉर्मेट, यहाँ पास फॉर्मिक एसिड। इस तरह से जो कंपाउंड है यहाँ पास, देखिए प्रोडक्ट अगर मान लो, इनको मान लो और इसको एक छोटा प्रोडक्ट है या लिविंग ग्रुप बोल दे, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3, इस पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ओके। कीटोन, अब कीटोन से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें 1 2, इसके कंपेयर में कम हुआ 1, इनके कंपेयर में आखिर कम हुआ। तो ये तो रही सिमेट्रिकल की। और अगर यही चीज अगर अनसिमेट्रिकल में हो जाए तब इसकी कॉन्सेप्ट और भी चेंज हो जाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बात करते हैं यहां पास, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तब इनकी रिएक्टिविटी क्या होगा। देखिए यहां पास एल्डिहाइड का हम लोग देख चुके हैं, एल्कोहल का भी देख चुके हैं अभी तक, वैसे तो एल्कोहल का ही देखे हैं, लेकिन अगर एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराए तब क्या बना था, एल्डिहाइड और कीटोन। चाहे तो एल्डिहाइड और कीटोन को भी वहां से लेके यहाँ पास रिएक्शन कराया जा सकता है। चलिए यहाँ पास देखिए इस तरह से एक और देख ले, CH3 CH2 C+O, फिर से यहां से CH2 CH3, ये क्या है, कंपाउंड कीटोन ही है। यहाँ पास कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो ग्रुप लगा इधर सेम है इधर भी सेम है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल पर क्या होने वाला है, जब AOH है कोई एक साइड चले जाएगा, ले चल देते हैं, OH इधर जाने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दिया जाए,
क्या करेगा, यहां से अगर कंपाउंड इस साइड चले गए तब काम बनाए CH3 CH2 CH3 CH2, फिर यहां से COO और H प्लस यहां से फिर कंपाउंड क्या बनाए CH3, यहां पर CH फिर OH, ऐसा CH3 COOH, इस तरह से यहां पर डबल मॉलिक्यूल्स बनाता है जो सिमेट्रिकल है वो चीज है। अगर यही कंपाउंड या एक कीटोन है अनसिमेट्रिकल हो जाए इस तरह से CH3 CH2 C11O और यहां से CH3, अनसिमेट्रिकल जो कीटोन है इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दिया जाए। देखो इस तरह से लिखे या ऐसा लिखे इस पर कोई इशू नहीं है, इसका मतलब ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन को देना है, चलो देगा ऑक्सीजन। अब रही बात है कार्बोनिल कंपाउंड है, वह कार्बोनिल कंपाउंड इस साइड के ग्रुप में या फिर इस साइड के ग्रुप में अटैच होगा। इस कार्बोनिल की बात की तो CH3 CH2 इधर भी यूज करते हैं, CH3 CH2 COOH यहां पर यूज होता है, चाहे इधर भी यूज करते हैं फिर भी ये कंपाउंड बनता है, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल पर उतना इश्यू कुछ नहीं होने वाला है, बस वहां से हमको एक कोई एटम को यहां से ब्रेक कराना था, ब्रेक करा दे बना लिया। अब इस पर बातें हैं कि यहां पर ब्रेक इस वाले कार्बन को कराए या फिर इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है उसको यहां से ब्रेक कराए। तो देखो जो OH है KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएगा यहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, या कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बोनिल कंपाउंड किधर जाएगा, क्या कंपाउंड यहां से इस तरह से बनाएगा CH3 CH2 COOH और यह कंपाउंड जो कि HCOH कंपाउंड इस तरह से बनाएगा, या फिर जो कंपाउंड है यह CH3 COOH इस साइड जुड़ेगा जो कार्बोनिल ग्रुप है तब, या और ये वाला जो कंपाउंड CH3 COOH। आखिर प्रोडक्ट कौन सा सही है, तो बनेगा तो दोनों ही। अगर एक बार कार्बोनिल ग्रुप को इस साइड रखे तो देखिए CH3 COOH इस तरह से कंपाउंड, यहां से इस तरह से कंपाउंड है, और जो बच गए वो CH3 COOH यही बना लिया। या फिर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस साइड आ जाए CH3 COOH के साथ, CH3 CH के साथ, तो CH3 CH2 COOH और ये कंपाउंड क्या बना लिया, यहां से अगर ये ब्रेक हुआ तो HCOOH। आखिर कौन सा प्रोडक्ट यहां पर मेजर है, इसके लिए एक रूल आ जाता है जिसे पॉप-ऑफ रूल कहा जाता है। देखिए ये पॉप-ऑफ रूल है वह बहुत इंपॉर्टेंस है। यह रूल यह कहता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड, यह कार्बोनिल कंपाउंड इसे लिख दे यहां पर कार्बोनिल ग्रुप, यह कार्बोनिल ग्रुप उस कार्बन श्रृंखला की ओर विस्थापित होगा जिधर कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या कम हो। ये लो बस पॉप-ऑफ रूल यही कहता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल ग्रुप है वह उस श्रृंखला की ओर विस्थापित होगा जिधर कार्बन की संख्या कम। अब बताइए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है किस साइड विस्थापित होगा, इस साइड या फिर इस साइड, तो यहां से ए ब्रेक होगा तो कंपाउंड क्या बना लेगा CH3CO फिर से OH, इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। अरे बच गया कंपाउंड क्या बनेगा CH3COOH, बस ए कंपाउंड बनेगा, न कि ए वाला बनेगा। बनेगा क्या, ए वाला। तो यही है यहाँ पास पॉप-ऑफ रूल, जो कि जो कीटोन है वह 2 डिग्री एल्कोहल से फॉर्मेशन किया और इस कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन कराने से पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से डबल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए एक और क्वेश्चंस की बातें करते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन इस तरह से है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड यहां पर COH फिर से यहां से CH3, इसका अगर KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीकरण करा दिया जाए तब क्या करेगा। ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है 1 डिग्री या 2 डिग्री, कार्बन है, इस कार्बन में 2 कंपाउंड है, तो कौन सा एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल है उसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तब क्या बना लेगा
कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। और कीटोन इस तरह से CH3, यहाँ पास CH2, COOH और यहाँ पर CH3। चलिए कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया। अब इस कीटोन का फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, तब क्या बनेगा? कीटोन जो है क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर से यही बातें आ गई, यह जो कार्बोनिल ग्रुप है किधर विस्थापित होगा? CH3 की ओर या CH3CH2 की ओर? तो जिधर कार्बन की संख्या कम होगा उस ओर विस्थापित होगा। तो ब्रेक यहां से होगा। तो ब्रेक हो गया, कंपाउंड क्या बना लिया? CH3COOH। यह कंपाउंड क्या बना लिया? CH3COOH। इस तरह से कंपाउंड जो कि बना लेता है। तो यही इसका यहां पास कॉन्सेप्ट था पॉपऑफ्लोर का, और यह जो कि एग्जाम बेस पर बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इस तरह से इनकी रिएक्शन कराया जा सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।